तो ना कल हम क्या पढ़ रहे थे, तो कल हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्टिविटी। हमने कल क्या देखा था, केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। ओके, देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। हमने ना देखो क्या डन किया था, ग्रुप नंबर 16 डन हो चुका था और 18 डन हो गया है। देन क्लियर है, ये दो ग्रुप डन हो गए थे। अभी हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ग्रुप नंबर 17 से। चलो स्टार्ट राइटिंग 20 पे। स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 17 लास्ट। देखो ग्रुप नंबर 17 क्या होता है, हमारी हैलोजन्स होती है। ग्रुप नंबर 17 क्या होता है, आपकी हैलोजन। एंड दिस इज द एलिमेंट। हैलोजन में क्या क्या एलिमेंट होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, यहाँ तक के होती है। ओके, अभी ये पूरी जो रिएक्टिविटी चलेगी वो किसके साथ चलेगी, ग्रुप की हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ चलेगी ग्रुप की रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन के साथ। तो फर्स्ट वन पॉइंट क्या है, जब आपकी ग्रुप 17 की एलिमेंट मीन्स आपकी जो हैलोजन है, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होती है तो वो क्या बनाती है, हाइड्रोजन हाइलाइट बनाती है। वो क्या बनाती है, हाइड्रोजन हाइलाइट्स बनाती है। ओके, देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हैलोजन्स, देखो जितनी भी हैलोजन्स है वो किसके साथ रिएक्ट होती है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होती है। और वो क्या बनाती है, वो बनाती है हाइड्रोजन हाइलाइट। यहाँ पे देखो ये मैंने एक रिएक्शन लिखा है, ये कौन है आपका, हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन। ओके, देन दिस वन इज अगेन हैलोजन है। ये दो जब कंबाइन होते हैं तो आपको क्या मिलता है, HX। ये होता है हाइड्रोजन हाइलाइट। ये क्या होती है आपकी हाइड्रोजन हाइलाइट। वहाँ पे X किसके लिए स्टैंड करेगा, X किसके लिए स्टैंड करेगा, X स्टैंड्स फॉर हैलोजन्स। देखो मैं X किसके लिए लिखती हूँ हमेशा, X स्टैंड्स फॉर हैलोजन, मीन्स फ्लोरीन से लेके लास्ट तक कोई भी एलिमेंट हो सकती है। देन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हैलोजन हाइलाइट्स। ओके, HF, HCl, HBr एंड HI, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हैलोजन हाइलाइट। आफ्टर दैट हैलोजन ऑक्साइड, हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, हैलोजन ऑक्साइड। अभी ऑक्साइड है मीन्स O से रिलेटेड आ गया ना, ऑक्सीजन से। तो आपकी जो हैलोजन है ना, हैलोजन हाइलाइट तो बना दी है, ओके, बट ये ना हैलोजन ऑक्साइड भी बनाती है। उसी में आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उन्होंने कि वो हैलोजन ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पे देखो मैंने 3 लिखी है, क्लोरीन ऑक्साइड, ब्रोमीन ऑक्साइड एंड आयोडीन ऑक्साइड। मैंने यहाँ पे फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं लिखा। आपका जो फ्लोरीन है ना वो ऑक्साइड नहीं बनाता है ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इसीलिए वहाँ पे वो मेंशन नहीं है। हमने क्लोरीन ऑक्साइड लिखा। क्लोरीन ऑक्साइड का एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है Cl2O7। आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता पाओगे मुझे इसमें, ओके। देन ब्रोमीन ऑक्साइड Br2O7। ओके, ब्रोमीन ऑक्साइड है Br2O7। आफ्टर दैट +7 ओके, +7 आएगी, इसकी भी उतनी आइए थोड़ी सा। यहाँ पे देखो आयोडीन ऑक्साइड का मैंने एग्जांपल दिया है I2O5। ये क्लियर हो गई ऑक्साइड। उनके सामने ना मैंने कुछ मेंशन किया है, जो आपकी क्लोरीन ऑक्साइड और ब्रोमीन ऑक्साइड है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट होती है, विच इज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों तो मैं बता ही दूंगी, मुझे ये बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती क्या है, हाँ, जो खुद रिड्यूस होगी और दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगी। जब वो खुद रिड्यूस होगी मीन्स वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी ना। और यहाँ पे देखो क्लोरीन जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन। देखो जितनी भी आपके हैलोजन होती है ना वो ऐसे X से इंडिकेट होती है, आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा। ओके, फंक्शनल ग्रुप लिखे जाते हैं X से। और अगर मैंने ये लिखा है ऐसे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए होता है चाय। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या साइन है, वो थोड़ा सा क्लियर रहा करो साइंस के साथ। ओके, देन मैं कहा थी डिस्कशन पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे थी, कहा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद का रिडक्शन करते हैं दूसरे का ऑक्सीडाइजेशन करते हैं। तो इन स्पीसीज का क्या होगा, सॉरी इन स्पीसीज का क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होना मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन होना। इलेक्ट्रॉन गेन होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम होगा। और यहाँ पे दोनों स्पीसीज अगर देखोगे हाईली पॉजिटिव चार्ज में, तो ऑब्वियसली वो अपना पॉजिटिव चार्ज क्या करना चाहेगी, कम करना चाहेगी। दैट्स व्हाई इट इज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन लास्ट वन आयोडीन ऑक्साइड जो है ना, इसका एक यूज दिया गया है, इट इज यूज एज ए एस्टिमेशन फॉर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड।
उसकी एस्टिमेशंस के लिए वो यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया सबको? ये क्लियर इतना? हाँ, CO कोबाल्ट नहीं, CO कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो, CO। ओके, यहाँ तक के क्लियर हो गया सबको? ये स्लाइड क्लियर हो गई? किसी को कुछ पूछना है इस स्लाइड में से? नेक्स्ट। ओके, देखो ट्रेंड, ये हमने कल भी पढ़े थे और मैंने कहा था ट्रेंड्स पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है हमेशा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मीन्स हम जब ग्रुप में नीचे आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी। तो इसका ना उन्होंने एक फ्लो चार्ट ऐसे बना के दिया है आपको। ये ट्रेंड दिखाया है ये वाला, ठीक है। मीन्स अगर आप डाउन टू द ग्रुप आते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। हमने कल रीजन देखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होती है? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाती है। तो जो बॉन्ड होगा किन के बीच का? हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका? वीकर हो जाएगा। सो इजीली ब्रेक होके हमें इजीली क्या मिलेगी? H+ रिलीज करेगा। वो क्या करेगा? इजीली H+ रिलीज करेगा। इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो है आपकी हेलोजन इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है इन हाइलाइट्स की? डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ हमने कल पढ़ा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? जो इजीली H+ दे सके, जो इजीली H+ दे सके वो कैपेसिटी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं सेकंड ट्रेंड देखूं। सेकंड ट्रेंड क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। इसका रीजन क्या होगा? सेम रीजन होगा। थर्मल स्टेबिलिटी मैंने कल कैसे रिलेट कराई थी? तो हमने कल ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड है, हमें उसे ब्रेक करना है तो हमें कुछ हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। और ये क्या कहते हैं? जैसे जैसे ना हम नीचे आते हैं ना डाउन टू द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। मीन्स वो हीटिंग देने वाली कैपेसिटी है ना, वो हमें कम देनी पड़ती है जैसे हम डाउन टू द ग्रुप आते हैं। क्यों? जैसे हम डाउन टू द ग्रुप आते हैं, जो बॉन्ड है ना, बड़े एटम्स जो है इंक्रीज होना, साइज में इंक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं और बॉन्ड वीकर होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो इजीली ब्रेक हो सकता है। दोनों ट्रेंड सबको क्लियर हो गई और दोनों ट्रेंड पे ये ना साइन लगा के रखना। ओके, डन। लेट्स स्टार्ट विथ रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन्स मीन्स अभी हम ग्रुप 16, 17, 18, कितने ग्रुप? 16, 17, 18, इनकी रिएक्टिविटी किसके साथ देखेंगे? इन हैलोजेंस के साथ देखेंगे। ठीक है, 1 by 1 ग्रुप 16, 17 एंड 18। 18 का मैं आपको होमवर्क दूंगी, उसमें आपको 2 ही लाइनें लिखनी होती है, इसीलिए। क्लियर हो गया? पढ़ने क्या वाले हैं? क्लियर हो गया सबको? चलो स्टार्ट विद दिस। ग्रुप नंबर 16, अगेन ग्रुप नंबर 16 इज अ चैल्कोजन फैमिली। उसे हम क्या कहते हैं? अगेन ऑक्सीजन फैमिली। और एलिमेंट कितनी होती है उसमें? एलिमेंट कितनी होती है? याद करनी है सबको ये एलिमेंट। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ओके, देन हाइलाइट्स, ये भी क्या होती है? देखो ग्रुप 16 एलिमेंट जो है, अभी ये रिएक्टिविटी किसके साथ चलेगी? हैलोजेंस के साथ। किन ग्रुप के साथ चलेगी? हैलोजेंस के साथ चलेगी। हैलोजन रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन स्टार्ट करेंगे तीनों ग्रुप के लिए। रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन होगी तीनों ग्रुप के लिए। तो फर्स्ट वन ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक एलिमेंट है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? इन हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेगा। हैलोजेंस मीन्स फ्लोरीन से लेके पूरी आयोडीन तक के। ओके, क्लियर हो गया? देन जब भी आपके ग्रुप नंबर 16 हैलोजेंस के साथ रिएक्ट होते हैं ना, जब भी आपके ग्रुप नंबर 16 गेट रिएक्ट विद द हैलोजन, दे फॉर्म हाइलाइट्स। वो क्या बनाते हैं? आपकी हाइलाइट्स बनाते हैं। दे फॉर्म हाइलाइट्स। क्लियर? देखो यहाँ पे मैंने ना एग्जाम्पल लिखा है, जनरल पैटर्न में लिखा गया है। ई स्टैंड्स फॉर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कहाँ की होगी? 16 फैमिली की होगी। यहाँ पे लिखा है देखो ऊपर ई। ई स्टैंड्स फॉर दिस एलिमेंट एंड एक्स स्टैंड्स फॉर
हैलोजेंस। एक्स कौन है वहां पे? हैलोजेंस। लिखे रखो जिसे पता नहीं वो अपना, ठीक है। ये क्या है आपकी? हैलोजेंस। सो EX4, EX6, EX2 इस टाइप की आपको हाईलाइट दिखेगी। देन E स्टैंड्स फॉर, दिख गया सबको? देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको ये पैटर्न दिखता है, एक 6 है ये, EX6, देन EX4 और EX2, ये हाइलाइट्स है। ओके, ये हाइलाइट्स है। ग्रुप नंबर 16 ने हैलोजेंस के साथ जो बनाई है वो हाईलाइट है। देखो EX, ये जनरल पैटर्न है EX6 का। इसके एग्जाम्पल नीचे लिखे गए, SF6, SEF6, TEF6, ये जो है ना एग्जाम्पल, इनका ये जनरल पैटर्न है और ये इनका स्ट्रक्चर होता है। अगेन लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। EX6 इनकी जनरल एग्जांपल देखिए यहाँ पे लगे हुए, और ये जो स्ट्रक्चर कहाँ से इवेल्युएट होती है? VSEPR के अकॉर्डिंग इवेल्युएट होती है। शेप एंड ज्योमेट्री अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो चेंज होगी। आफ्टर दैट दिस वन, देखो एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है सेंटर में होगा, एंड एक्स अगेन क्या है आपकी? हैलोजेंस है। देन दिस स्ट्रक्चर इज अ ऑक्टाहेड्रल शेप। ये क्या है आपका? ऑक्टाहेड्रल शेप होता है और sp3d2 ज्योमेट्री होती है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3d2 क्या होता है उनका? हाइब्रिडाइजेशन। देन स्टार्ट विद दिस EX4, इनकी मैंने कॉमन नीचे एग्जांपल लिखे, SF4, SEF4, TEF4, और ये स्ट्रक्चर है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कभी कभी ऐसे भी वो अटैच होते हैं। ओके, हां 11च्या बुक मध्ये टेबल आहे, ज्याला रिकॉल नाही होईल त्यांनी करायचं। ओके, दिस इज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये क्या होता है आपका? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी इसमें देखो यहाँ पे ना एक लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ना लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए इसका शेप ऐसे दिखेगा। और लोन पेयर हमेशा एक्सियल पे इक्विटोरियल पे होती है, एक्सियल पे प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर है ना? आपको ये स्ट्रक्चर पता भी होगा, आपने 11th में डिटेल में देखा होगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर अगर होता है और लोन पेयर आती है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इक्विटोरियल पे प्रेजेंट होती है। इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है और हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका? sp3d। लास्ट वन तो आपको फैमिलियर है, EX2, वो क्या है? बेंड शेप टेट्राहेड्रल, जो रैबिट जैसे दिख रहा है। ओके, H2O का बेंड शेप, यस Cl2, सेलेनियम Cl2, टेलुरियम Cl2 जो है ना, ये स्ट्रक्चर दिखाती है। देन ये बेंड होता है, इसे टेट्राहेड्रल भी कहा जाता है, और sp3 का हाइब्रिडाइजेशन दिखता है। इसके बाद ना मैं आपको हैलोजेंस कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड और जेनॉन कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं अभी बता दूंगी, आपको VSEPR को रिकॉल करके रखना है, मैं उसी के बेस पे पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप रिकॉल करोगे तो आपको जल्दी क्लिक होगा, नहीं तो आपको समझेगा ही नहीं मैंने लोन पेयर कहाँ से लिया, क्या कहाँ से लिया। ओके, एंड MOT also MOT, okay, MOT and VSEPR, MOT and VSEPR को रिकॉल करना है। ओके, रिवाइज करना है। MOT पे 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे इन चैप्टर्स पे, एंड VSEPR पे हम पूरे स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, 11th में है, 11 की टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना। ओके, ये सबने कर लिया। चलो अब ना हम स्टेबिलिटी ऑफ हाईलाइट देखेंगे। हम क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ हाईलाइट। इसका लास्ट टॉपिक है, इसका लास्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ हाईलाइट। नेक्स्ट, अब बाद में लिख लेना ना, स्टेबिलिटी ऑफ हाईलाइट। हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे अभी स्टेबिलिटी ऑफ हाईलाइट्स। अभी ये जो स्टेबिलिटी ऑफ हाईलाइट्स है ना, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मे भी आपको पता भी होगी कि फ्लोरीन इज लेबर देन क्लोरीन, देन विच इज ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये ट्रेंड चलता है स्टेबिलिटी ऑफ हाईलाइट्स का। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ हाईलाइट का ये ट्रेंड होता है। ओके, तो जो आपका फ्लोरीन होता है उसका साइज क्या होता है? ओके, इसका साइज होता है स्मॉलर साइज। ये क्या होता है आपका? स्मॉलर इन साइज होता है। दैट्स वाई हम इसे क्या कह सकते हैं? मोस्ट स्टेबल। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? मोस्ट स्टेबल। देन क्लोरीन थोड़ा सा एज कंपेयर टू फ्लोरीन लेस स्टेबल होता है। क्लोरीन कैसे होता है? एज कंपेयर टू फ्लोरीन लेस स्टेबल होता है। अगर मैं अगेन ब्रोमीन को क्लोरीन के साथ अगर कंपेयर करती हूँ, स्टिल आपका ब्रोमीन भी क्या है? स्टिल लेस स्टेबल है, लेस
स्टेबल होता है। आफ्टर दैट इज अ लास्ट वन, आयोडीन। अगर आयोडीन के बारे में हम कहें तो आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। देन इट इज easiest to oxidize, easiest to oxidize, it is easiest to oxidize, so हम इसे कहेंगे least stable, हम इसे कहेंगे least stable। इस पे मैं और एक पॉइंट आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। ओके मैं और एक पॉइंट बताऊंगी कि मैंने इसको क्यों मोस्ट स्टेबल लीस्ट स्टेबल ऐसे कह दिया। एक जनरल फॉर्मेट आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि जो स्टेबिलिटी होती है इन हाइलाइट्स की, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है आपका, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन लीस्ट स्टेबल है आपका आयोडीन। देखो मैंने यहाँ पे सिंपल उनकी एक रीजनिंग लिख दी कि फ्लोरीन क्यों स्टेबल है आपका, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज क्या होता है, स्मॉल एंड मोस्ट स्टेबल। अभी देखो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज अगर मैं कहूँगी ऐसे स्मॉल है, ओके तो ये क्या करता है ना, उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है उनको वो टाइटली होल्ड करके रखता है। ओके आपको पता है जिन एटम की एटॉमिक साइज जो होती है वो स्मॉल होती है तो उनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस क्या होती है, उनकी ग्रेटर होती है और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपने तरफ टाइटली होल्ड करके रखते हैं। देन अगर मैं क्लोरीन को इसके साथ कंपेयर कर दूं तो साइज में क्लोरीन तो थोड़ा सा बिगर है ना एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो इसमें उतनी ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन चलेगी क्या, नहीं, थोड़ी सी कम चलेगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन, इसीलिए हमने इसे थोड़ा सा लेस स्टेबल कहा है। पर किस से लेस स्टेबल कहा है, फ्लोरीन से। आफ्टर दैट इन दोनों में ब्रोमीन लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू क्लोरीन, अगेन सेम रीजन, साइज क्या होगी, साइज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो अगेन इसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन थोड़ा सा कम दिखेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, इसीलिए ये लेस स्टेबल है। देन लास्ट वन का तो कुछ पूछो ही मत, साइज क्या है उनका, सबसे बड़ा होता है। देन दे इजिएस्ट टू ऑक्सीडाइज, दैट्स वाई, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे उनकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा, साइज ग्रेटर होने की वजह से वैलेंस शेल्स पे उनका न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगा। देन दे आर लीस्ट स्टेबल। आपको ना ये थोड़ा सा रीजन भी नहीं याद रहा तो भी चलेगा, बस ये पैटर्न याद होना चाहिए आपको, ये पैटर्न पे क्वेश्चनिंग होगी। मैं आपको एक स्टेप आगे पढ़ा रही हूँ, सारी चीज़ों का मैंने एक स्टेप आगे पढ़ा है। मुझे लगता है अगर क्वेश्चन यहाँ पे आया तो आप कर ही लोगे, नो डाउट। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आगे गया एक स्टेप तो आपको करने आना चाहिए, इसीलिए मैंने सबका एक स्टेप आगे दिया है आपको। कंपटीशन अभी बहुत ज़्यादा है इसीलिए। ओके सबको क्लियर हो गया। देन ग्रुप नंबर 17 कैसे रिएक्ट होता है हम देखेंगे अभी। ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 कौन होते हैं, हैलोजन। और रिएक्टिविटी किसके साथ चल रही है, हैलोजन के ही साथ चल रही ना। मुझे ना मेरी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, मैम हैलोजन के साथ क्यों रिएक्ट करेगा। पे कहा गया है हैलोजन के साथ रिएक्ट होता है, मीन्स एक हैलोजन दूसरा है, दूसरा हैलोजन दूसरा, जो आपने मुझे Cl2 बताया ना। अभी वो Cl2 क्यों बनता है, ये रिएक्टिव होते हैं ना, तो ये फ्री स्टेट में रहना पसंद नहीं करते, इसीलिए मैंने इससे पहले देखो बताया था कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन स्टेट्स में होती है क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी की वजह से। यहाँ पे मुझे स्टूडेंट ने सिंपल क्वेश्चन कहा था कि मैम उसका भी डाउट सही था कि हैलोजन्स के ही ग्रुप के साथ कैसे रिएक्ट होगा, मीन्स ये पूरी ग्रुप उसी सेम ग्रुप के साथ कैसे रिएक्ट होगी, वो क्वेश्चन था। अभी पता चला, तो वो क्वेश्चन था उसका। तो चलो हम क्या कहेंगे कि लिख लेना, लिखो थोड़ा सा। हैलोजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू फ्रॉम इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो फर्स्ट लाइन आप क्या लिखोगे, हैलोजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू फ्रॉम इंटर हैलोजन कंपाउंड। वो क्या बनाती है आपकी, इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाती है। जब भी एक हैलोजन दूसरी हैलोजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, इंटर हैलोजन। मैंने वहां पे एक वर्डिंग लिखाई है ईच अदर के साथ, किसके साथ, एक दूसरे के साथ, खुद के साथ नहीं। जो अभय बोला था वो खुद के साथ रिएक्टिविटी थी, ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ रिएक्टिविटी। नहीं उसका सही था ना, Cl2 तो बनता है, फिर क्यों। ओके तो इंटर हैलोजन कंपाउंड में अगर हम जनरल फार्मूला लिखेंगे तो वहां पे लिखो, आपको ऐसे नजर आते हैं जनरल फार्मूला। क्या होता है उनका, ऐसे x डैश, देन x डैश 3, x डैश 5 एंड x डैश 7।
ओके, यहाँ पे इस टाइप का ये दिखेगा और मैं X लिखती हूँ, X स्टैंड्स फॉर हैलोजन, फ्लोरीन से लेके पूरे आपके आयोडीन तक के हैलोजन। तो यहाँ पे X जो होती है ना, X देखो दूसरे इस पे डैश लगा है, उसके से सिर पे से डैश है, तो X कौन है, यहाँ पे होता है लार्ज हैलोजन एटम। देन X डैश होता है आपका स्मॉल हैलोजन एटम, स्मॉल हैलोजन एटम होता है। ओके, देन अभी हम एक कंक्लूड करेंगे कि ये हैलोजन्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन होके रिएक्टिविटी दी और इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाए। क्यों, वाई? आपको पता है हैलोजन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ ना इसमें से, जैसे X और X डैश, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए तभी इंटर हैलोजन कंपाउंड बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। ओके, जैसे मैं Cl2 को इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं कह सकती, Br2 को भी इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं कह सकती, क्योंकि इंटर हैलोजन कंपाउंड का पैटर्न क्या होता है, ये ओके इस टाइप का, ये एक हैलोजन होगा और ये डिफरेंट हैलोजन। देखो अभी साइज में डिफरेंट है, मैंने लिख दिया। X कौन है, लार्जर हैलोजन एटम वाले होंगे, लार्ज साइज। X डैश कौन होगा, जिनका साइज स्मॉलर होगा, और दोनों में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। ये मेन रीजन है, दिस इज द मेन रीजन कि आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड क्यों बनते हैं, ये उसका मेन रीजन है। देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू हैलोजन्स। ओके, ये हमें किताब में अभी जो है ना टेक्स्ट बुक में डिटेल में है आगे, तो यहाँ पे ये क्लोज होता है। अभी हम चलेंगे ग्रुप नंबर 18 की तरफ। ग्रुप नंबर 18, चलो मैं आपको होमवर्क दूं ग्रुप नंबर 18, उसमें 4 ही लाइन ही लिखनी है। चलो ग्रुप नंबर 18, तुमको बताने से अच्छा मैं लिख ही दूं। मैं नोबल गैस का ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, ठीक है। एलिमेंट लिख लीजिए, क्या होती है, चलो बोलिए। दिस आर केमिकली, ये क्या होती है, चलो बोलो सब, केमिकली इनर्ट लिखिए। केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट होना मीन्स वो जल्दी रिएक्शंस देंगे, क्या वो रिएक्शन देते हैं नहीं, ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ डुप्लेट एंड ऑक्टेट, इसलिए केमिकली इनर्ट होते हैं। देन यहाँ पे ना क्रिप्टन होती है और आपकी कौन होती है, क्रिप्टन एंड जेनन। क्रिप्टन एंड जेनॉन गेट रिएक्ट विथ फ्लोरीन। ये जो होती है ना दो एलिमेंट, यही आपको फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होते हुए दिखती है इनमें से। देन बाकी की जो होती है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो होती है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। Then it is act as a powerful fluorinating agent. फ्लूरिनेटिंग एजेंट। अभी पावरफुल फ्लूरिनेटिंग एजेंट क्या होता है, किसी को आइडिया? मैंने शायद बताया था, जो केमिकल रिएक्शंस में फ्लूरिन एज अ सोर्स ऑफ फ्लूरिन एक्ट होता है। ओके, जो रिएक्शंस में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो रिएक्शन में सोर्स ऑफ फ्लूरिन एक्ट होता है, वो फ्लूरिन। फ्लूरिनेटिंग एजेंट कौन होती है, तो वो केमिकल रिएक्शंस में किसका सोर्स बनती है, फ्लूरिन का। अभी ये फ्लूरिनेटिंग एजेंट, अभी तक आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा था, रिड्यूसिंग एजेंट देखा था, क्लियर है ना। अभी आपने कौन देख लिया, फ्लूरिनेटिंग एजेंट। आपके लिए थोड़ा सा नया टर्म था, तो उसे हम कह सकते हैं इट इज द सब्सटेंस टू इंट्रोड्यूस फ्लूरिन टू द अनदर सब्सटेंस, और हम इसे कह सकते हैं इट इज द सोर्स ऑफ फ्लूरिन। ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस में सोर्स ऑफ फ्लूरिन एक्ट होता है। ओके, हम आगे देखेंगे कौन कौन होते हैं, हमें डिटेल में है ये टॉपिक। तो ये ग्रुप नंबर 18 के लिए इतना ही। ये अभी हम रिएक्टिविटी देखेंगे तीनों ग्रुप की मेटल की तरफ। ये बहुत इजी होती है, आपको पता है मेटल क्या होती है, बहुत
रिएक्टिव होती है, ग्रुप नंबर 16 भी रिएक्ट होता है, ग्रुप नंबर 17 भी होता है, बट ग्रुप नंबर 18 मेटल के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होता है। तो आप ग्रुप नंबर 18 के लिए क्या लिखोगे, नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विथ मेटल, ग्रुप नंबर 18 फिनिश। तो अभी मैं 2 ही ग्रुप पढ़ाऊंगी आपको। हेडिंग क्या लिखोगे, चलो, रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल मीन्स अभी मेटल्स रिएक्ट होगी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। अभी मेटल के साथ कौन कौन अगेन रिएक्ट होगा, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18 भी इंक्लूड कर ही देंगे हम। ये किसके साथ रिएक्ट होंगे आपके, अभी मेटल्स के साथ रिएक्ट होंगे। ओके, ये किनके साथ रिएक्ट होंगे आपके, मेटल। मैं ना ग्रुप नंबर 18 के लिए डिक्टेट करा देती हूँ, वो लिख लो, वो वाइंड अप हो जाएगा आपका वहीं पे, लास्ट में कराऊंगी। स्टार्ट तो हम ग्रुप नंबर 16 से ही करेंगे। ओके, अब इसके बाद हेडिंग क्या लिखोगे, ग्रुप नंबर 16 का फैमिली का नेम लिखना है, देन एलिमेंट्स लिखनी है। चलो लिखो, जनरल पैटर्न लिखने का वही चलेगा सबका। ग्रुप नंबर 16 क्या होती है, चैल्कोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। एलिमेंट्स होती है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, राइट, एकदम करेक्ट। ओके, लर्न हो गया आपको। सो अभी हम कहेंगे कि जितने भी ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट होती है वो मेटल के साथ जब रिएक्ट होती है तो वो कंपाउंड बनाती है, सिंपल कंपाउंड्स बनते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट गेट रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म्स कंपाउंड्स। वो क्या बनाती है, कंपाउंड। देखो, हाइड्राइड बनती है, हाइलाइड्स बनती है, कंपाउंड्स बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन किसके साथ रिएक्ट होता है तब क्या बनता है। जब भी मैंने कहा है हेलोजेंस आती है ना तो सिंपली हाइलाइट बनते हैं, हेलोजेंस जब आती है सिंपली आपकी हाइलाइट्स बनती है। वहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हैं। अभी मेटल है, मेटल एक आधे एलिमेंट के साथ रिएक्ट होगा तो ऑब्वियसली आपके क्या बनेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे। आपके क्या बनेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे। यहाँ पे मैं 2-3 इक्वेशन लिखा दे रही हूँ तो आपको क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एल्यूमिनियम है, अगर एल्यूमिनियम क्या होता है, हाँ एक मेटल होता है वो। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट होता है आपको ये कंपाउंड मिलता है, देन उसके बाद ये, तो आपको ये कंपाउंड मिलता है। एंड मैग्नीशियम जब आपका रिएक्ट होता है सेलेनियम के साथ तो आपको ये कंपाउंड मिलता है। पहला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड दूसरा है कॉपर सल्फाइड एंड थर्ड वन इज अ मैग्नीशियम सेलेनियम। कंपाउंड के नेम बताए मैंने। वहाँ पे देखो मेटल रिएक्ट हुई है, किसके साथ रिएक्ट हुई है, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स के साथ हुई, चैल्कोजेंस के साथ रिएक्ट हुई और आपको क्या मिले हैं, कंपाउंड्स मिले हैं। चलो हम यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर ही देते हैं कि ये कौन थी, मेटल्स थी, ये कौन थी आपकी मेटल, एंड दिस वन कौन थे, ग्रुप नंबर 16 की एलिमेंट थी और हम इन्हें क्या कहेंगे, ये क्या थी आपकी कंपाउंड्स बनी हुई थी। तो हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट गेट रिएक्ट विथ मेटल टू फ्रॉम कंपाउंड। ओके, अभी मैं लिखना हो गया, ग्रुप नंबर 17 लिखूंगी। डन, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17। अभी ग्रुप नंबर 17 कौन है, चलो फिर से हम लिखेंगे वही एलिमेंट्स, बरं झालं, एटलीस्ट लर्न तो हो गई तुम्हें, एटलीस्ट लर्न तो हो गई बस। चलो अभी हम क्या कहेंगे कि ग्रुप नंबर कौन, ग्रुप नंबर 17 गेट रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म, क्या लिखोगे, मेटल हाइलाइट। ये क्या बनाते हैं आपके, मेटल हाइलाइट। चलो लिखो, क्या लिखोगे, ग्रुप 17 गेट रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म्स मेटल
हाइलाइट्स टू फॉर्म मेटल हाइलाइट्स। वो क्या बनाती है? तो मेटल हाइलाइट। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको लिख दूँ तो आपको ये फैमिलियर भी है। ट्वाइस ऑफ Na इन स्टेट सॉलिड गेट रिएक्ट विथ Cl2 इन गैसियस स्टेट। आपको क्या मिलता है? ट्वाइस ऑफ NaCl। आपको क्या मिलती है? ट्वाइस ऑफ NaCl। ओके, तो ये होता है अगेन सोडियम क्लोराइड आपका सॉलिड स्टेट में। आफ्टर दैट अगेन एक मेटल है आपका मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है सॉलिड स्टेट में वो रिएक्ट होता है आपकी Br2 के साथ। Br2 क्या होता है रे? लिक्विड स्टेट में होता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। Br2 क्या होता है आपका? लिक्विड स्टेट में होता है। कलर क्या होता है उसका? रेडिश ब्राउन। दिस इज रिएक्शन दो। ये रिएक्शंस क्या प्रूव करती है कि ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस आपकी मेटल के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाती है? मेटल हाइलाइट्स बनाती है। ओके, लेट्स कंक्लूड। ये क्या है आपकी? मेटल। ये क्या है आपकी? मेटल है। देन ये क्या है? ग्रुप 17 एंड दिस मेटल हाइलाइट्स। ऐसे करना सीख लो थोड़ा सा, रिएक्शंस बोरिंग नहीं लगेगी, इजी लगेगी वो। फिर अभी बहुत रिएक्शंस बाकी है पढ़ना हमारी। ग्रुप नंबर 18 के लिए लिख लो, लास्ट वन। ग्रुप नंबर 18 के लिए लिखिए। ग्रुप नंबर 18 विच फैमिली? चलो, नोबल गैसेस। इसके लिए लिखो, मैं डिक्टेट करा देती हूँ। क्या होता है कि नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18 नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विथ मेटल। क्या लिखोगे? ग्रुप नंबर 18 नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विथ मेटल। ग्रुप नंबर 18 नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विथ मेटल मीन्स आपको केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ते वक्त मोस्ट ऑफ द फोकस दो ग्रुप पे रखना है। विच वन? 16 एंड 17 पे ही रखना है। क्वेश्चनिंग आपको उसी में ज़्यादा दिखेगी। ग्रुप नंबर 18, चलो ठीक है। अभी हम देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। क्या देखेंगे हम? दूसरा टॉपिक। ये लिखा सबने? डिक्टेट क्या रहा है मैंने? यहाँ तक के बताओ सबको, एक बार देख लो, किसी को कहाँ पे कुछ डाउट देख लो एक बार। नया टॉपिक स्टार्ट कर। हाँ, पता होना चाहिए ना। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया, MCQ में अगर पूछ लिया कि जो ये ग्रुप नंबर 18 होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, तो क्या लिख के आओगे? लिख दोगे क्या वहाँ पे कुछ? लेट्स स्टार्ट विथ अगेन न्यू टॉपिक। क्या लिखोगे? सेम केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। अभी तीनों ग्रुप की हम केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ेंगे टुवर्ड ऑक्सीजन। टुवर्ड्स ऑक्सीजन। केमिकल रिएक्टिविटी अभी तीनों ग्रुप की हम किसके साथ पढ़ेंगे? ऑक्सीजन। हमने कितने डन किए? सबसे पहले हमने किसकी देखी? हाइड्रोजन। सेकंड वन हैलोजन एंड थर्ड वन मेटल एंड लास्ट वन, दिस इज लास्ट वन। मुझे नहीं लगा था तुम और मैं इतना जल्दी कवर अप करेंगे। दिस इज लास्ट वन। चलो नेक्स्ट, अभी सेम पैटर्न चलेगा। सेम हम क्या लिखेंगे? ग्रुप नंबर 16। हम पहले क्या लिखेंगे? ग्रुप नंबर 16। और रिएक्टिविटी किसके साथ चलेगी? इस ऑक्सीजन के साथ चलेगी। ग्रुप नंबर 16 कौन होती है आपकी? चैल्कोजन ऑक्सीजन फैमिली। आपको पता है मैं सारी रिएक्टिविटी के साथ ये क्यों लिख रही हूँ ऊपर? क्योंकि हम ना साथ में बहुत कुछ पढ़ लिए केमिकल रिएक्टिविटी का। आपको पढ़ते टाइम कभी ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाए। हो सकता है मेरा भी पढ़ाते टाइम कभी कभी हो जाता है कि एग्जैक्ट चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत कुछ है।
इसीलिए मैं हमेशा लिख रही हूँ ताकि मैं भूलूँ ना कि मैं इस ग्रुप के बारे में पढ़ रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो आपको भी मे बी आपको भी लर्न भी हो गई, तीनों ग्रुप धीरे धीरे हो गए ना लर्न। बस ग्रुप 18 नहीं हुआ होगा क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो ग्रुप नंबर 16 जब रिएक्ट होते हैं ना, ये ग्रुप नंबर 16 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो बताओ क्या बनेगा, ऑक्साइड्स बनेगी। तो क्या बनेगा आपकी, ऑक्साइड्स बनेगी। मैंने कहा था ना जब भी ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी आती है, ऑक्सीजन आता है तो क्या बनता है, ऑक्साइड्स बनता है। तो ऑक्साइड्स के ना इन्होंने 2 टाइप दिए हैं यहाँ पे। जो ऑक्साइड बनी है ना उसकी 2 टाइप्स लिखी है। फर्स्ट वन है EO2, ये एक टाइप है। और यहाँ पे है नहीं रे, E स्टैंड्स फॉर एलिमेंट, E स्टैंड्स फॉर एलिमेंट। चला इथॉक्साइड असताही तर आपण त्याला E नी कसं काय इंडिकेट केलं असतं ना। SO2 देन सेलेनियम O2, ये 2 होती है, ये है गैस एंड दिस इज द सॉलिड। आफ्टर दैट दिस इज, यहाँ पे होता है SO3, SeO3 एंड TeO3। देन हम इनकी ना रिएक्शंस पढ़ेंगे। मैं ना रिएक्शन यहीं पे लिख देती हूँ, रिलेट करने में इजी होगी। रिएक्शंस होती है, स्टार्ट करो राइटिंग। चलो तो हम क्या कहेंगे, देखो ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 आपकी ऑक्सीजन फैमिली फिर से ऑक्सीजन के ही साथ रिएक्ट हो रही। जैसे हैलोजेंस किसके साथ रिएक्ट हुए थे, हैलोजेंस के साथ। जब भी ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी या कुछ आता है एलिमेंट्स के साथ, हमेशा याद रखना ऑक्साइड्स बनती है। ओके, ऑक्साइड्स बनती है। तो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट जब किसके साथ रिएक्ट होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है, तो आपको क्या मिलता है, ऑक्साइड्स मिलती है। आपको क्या मिलता है, ऑक्साइड्स मिलती है। अभी ऑक्साइड के ना दो जनरल पैटर्न दिए गए हैं आपको। ऑक्साइड्स के कितने पैटर्न दिए हैं, 2 जनरल पैटर्न। दिस इज EO2 एंड दिस इज EO3। और E कौन है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, E कौन हो सकते हैं, एलिमेंट्स। ओके, E स्टैंड्स फॉर एलिमेंट्स। देन यहाँ पे EO2, ये SO2 पता है ना सबको, SO2 ये गैस होती है। ओके, ये टाइप है ऑक्साइड का। SO2 क्या है आपका, ऑक्साइड है। ओके, और ये कैसे बना होगा, सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बना हुआ होगा। देन सेलेनियम डाइऑक्साइड, देन ये सॉलिड होता है, इसका स्टेट क्या होता है, सॉलिड। सबका लिखना हो गया, सब मेरी बातों की तरफ ध्यान दे रहे हो ना। देखो इनकी रिएक्शन देखो भी, ये दोनों डाइऑक्साइड, ये जो मैंने लिखे थे ऊपर, ये दोनों डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट हुए, वाटर के साथ। जब भी ये दोनों डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट हुए, उन्होंने एसिड बनाई, H2SO3, H2SeO3। दिस 2 आर एसिड्स, दिस 2 आर एसिड। तो हम ये कह सकते हैं जो ये टाइप है ना ऑक्साइड का, EO2 वाला, जो आपके ऑक्साइड्स है वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बना रहे, आपके एसिड्स बना रहे। ओके, देन सेम विद दिस EO3 पैटर्न के साथ। देखो SO3, SeO3, TeO3, क्लियर, जनरल पैटर्न के साथ। देन दोनों SeO3 एंड TeO3, ये जो दोनों है अगेन उन्होंने किसके साथ रिएक्शन दी, वाटर के साथ रिएक्शन दी, और आपको क्या मिली, अगेन एसिड मिली। तो थोड़ा सा ना ये रिएक्शंस पे IMP लिखना और इन का ध्यान रखना कि ये क्या बना रही थी, वाटर के साथ रिएक्ट होके ये ऑक्साइड्स क्या बना रहे थे, एसिड्स बना रही थी। ओके, एक छोटा सा पॉइंट है, देन ग्रुप क्लोज। एक पॉइंट है इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इन ग्रुप में। कि मैं स्लाइड चेंज करूं,
देखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, क्या लिखोगे? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का क्या रोल है वो देखेंगे हम ना। इसका ये देखेंगे SO2 ग्रेटर SeO2, फिर से मैं ऑक्साइड लिख रही हूँ। देन है लास्ट वन दिस, इनके मैं रीजन भी लिख दूंगी आपको क्यों ये पैटर्न क्यों दिखता है रिड्यूसिंग का। मैं जितने भी पैटर्न लिखा रही हूँ, जितने भी ट्रेंड्स लिखा रही हूँ, उस पर ध्यान रहो, बाय हार्ट लर्न होने चाहिए वो ट्रेंड्स पैटर्न पूरे। क्वेश्चन उसी पे होगा आपका, क्वेश्चन वहीं पे होता है। देन अभी अगर ना हम ये देखेंगे ना SO2, ये जो होता है ना रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट होता है, ये होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट होता है। देन ये जो लास्ट वन का है ना, इट इज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट होता है। इसमें मैं एक इंफॉर्मेशन ऐड करूंगी, फिर आप ही ये कर पाओगे। ये जो है ना +4 की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा होगा तो वो इजीली +6 में चेंज कर सकता है, वो इजीली क्या कर देता है +6 में चेंज करता है। बट ये जो ऑक्साइड है ना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है स्टेबल। हमने देखा था कि डाउन टू द ग्रुप +6 के जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कल पढ़ी थी हमने। तो ये +6 जो दिखाता है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इनके लिए, ये क्या होता है उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। चलो हम इससे एक कंक्लूजन लेंगे। अभी देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरे का रिडक्शन करते हैं और खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं। अभी उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा मीन्स क्या होगा, वो रिलीज करेगा ना इलेक्ट्रॉन, उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा मीन्स वो खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और नेक्स्ट स्पीसीज गेन करेगी, तभी उसका रिडक्शन होगा ना। तो यहाँ पे चार्ज देखो +4 से +6 इजीली चेंज होगा और आपको पता है ये चेंजिंग इजी होता है। ओके देन यहाँ पे देखो, अभी ये तो ठीक था, ये हो जाएगा, बट यहाँ पे +4 से +6 जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हमने पढ़ चुके हैं ये रीजन। ओके तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट होता है। गुड, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स वो क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होगा ना अगर हायर होगा, तो +4 में वो स्टेबल होगा एज कंपेयर टू +6। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। आपको ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑक्साइड्स का ये लर्न रखना पड़ेगा। अगर ये ऐसे आता है तो आपको अरेंज करते आना चाहिए। क्वेश्चन सिंपल होता है, ये आता है पैटर्न क्वेश्चन में और पूछ लेते हैं व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड। चलो ग्रुप नंबर 18 लेती हूँ, इसका बचा हुआ ग्रुप नंबर 17 हम कर लेंगे, थोड़ा बड़ा है वो, इसलिए ग्रुप नंबर 18 के लिए क्या लिखोगे, एक सेकंड बदल होता है। ग्रुप नंबर 18 के लिए लिखो, ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस विच इज केमिकली इनर्ट एंड डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्लोज। ग्रुप नंबर 18 के आगे क्या लिखोगे, नोबल गैसेस, उसकी कितनी एलिमेंट होती है वो लिखोगे। देन फर्स्ट पॉइंट होगा ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट। ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया केमिकली इनर्ट होना मीन्स क्या होता है। देन सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, हो गया यहाँ तक के इनर्ट। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ ऑक्सीजन, डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ ऑक्सीजन, डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ ऑक्सीजन। अब बस ना थोड़ा एक हेडिंग लिखना वहाँ पे कि ग्रुप नंबर 17 हमें पढ़ना है, ये लिख के रखो कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ग्रुप नंबर 17। कल की क्लास कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी, ग्रुप नंबर 17 से स्टार्ट होगी। और मैंने क्या रिकॉल करने के लिए बोला है, आपके पास 11 की नोट्स तो होगी ना, नोट्स होंगे 11 के, तो आपको वहाँ से क्या रिवाइज करना है, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी। चलो हम ना मैं थोड़ा सा एक रियलिटी चेक ले लेती हूँ, चेक बताओ कैसे लेती हूँ मैं, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलो इसके लिए MOT बनाइए और एक ना MOT इसके लिए बनाइए और मुझे बताना कि कौन पैरामैग्नेटिक है इसमें से, कौन डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मीन्स मुझे बना के दिखाइए बुक पे।